मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। मुंशी, कहो क्या बात है? हड्डी डाल दे। क्या? मेरा बुरा मत मानिए, मेरा कहने का मतलब ये है ठाकुर साहब ने भेजा है। ठाकुर साहब ने भेजा है? क्यों? उन्होंने ये देखने भेजा है कि मजदूर मरा कि नहीं मरा? ना, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आपको गाजर का हलवा बड़ा पसंद है। गाजर का हलवा? हलवा हलवा हलवा। ओ, समझ गया। तो जब समझ गए तो तो तुम मुझे गाजर का हलवा खिलाने आए हो हैं? हुजूर, मेरी कहाँ औकात जो मैं आपको गाजर का हलवा खिला सकूं। ये तो ठाकुर साहब की। मुंशी जी, हम सरकारी तनख्वाह ले लेते हैं और हमारा गुजारा उसमें अच्छे से हो जाता है। तो गुजारा तुम कर रहे हैं सरकार, गुजारे से बाहर निकलिए, कुछ अच्छा सोचिए। बच्चों के लिए जमीन भी लेनी है और बच्चों के लिए कुछ अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है और उनको आपसे भी बड़ा अफसर बनाना है कि नहीं? तो कुछ मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम ले रहे हैं। तालीम? और जानते हो उसको क्या कहते हैं? कि इसको सरकारी लैंग्वेज में कहते हैं, वैसे तुम्हें समझ में नहीं आया, रिश्वत देना, यानी कि घूस देना। और एक सरकारी आदमी को तुम घूस दे रहे हो और इसकी सजा जानते हो क्या है? कि 1 साल, 2 साल, 2 साल, 4 साल, 4 साल, पूरे 5 साल 5 साल जेल की सलाखों के अंदर होगे। जेल की सलाखों के। ये बार बार जो करते हैं ये भी करना भूल जाओगे। और मुंशी, एक बात और, जाके ठाकुर साहब से कहना हमें डायबिटीज है, हमें मीठे खाने का कोई शौक नहीं है। तो चटपटा खा लेना। चटपटा तो हम तुम्हें खिलाएंगे। एक बात और, देखो मुंशी, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सारे गुनाह किए हैं। हर मजदूर की लाश, मैं जो कह रहा हूं उसकी बात सुनो, हर मजदूर की लाश इन गौले की खान में चीख चीख कर बोल रही है कि तुम उतने ही बराबर के शरीक हो उन हत्याओं में जितना के ठाकुर। खैर, यही सब देखना है। अच्छा हुआ सरकार ने हमें यहाँ भेज दिया। और रही बात गाजर के हलवे की, तो उसको ठाकुर के आगे डाल देना, कह देना विक्रम सिंह गाजर का हलवा नहीं खाता। हरामजादा। किशन, किशन, छोड़ो ये काम, और आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगे। क्यों? तुम जानते हो, तो मैंने तुम्हें ऐसी जगह लगाया जहाँ खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चारों तरफ खतरे की निशानी है। और मैनेजर साहब, पिछले 1 हफ्ते से कोई काम नहीं करेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर काम किया तो ये सब कोयले की खान जो है ढा जाएंगी। पर मैनेजर साहब, आप मुझे इस तरीके से काम से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मैं काम से बाहर नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें तो कोई भी काम मिल जाएगा, जाकर काम देख लेना। मैनेजर साहब, इस खान में काम नहीं है। अगर ठाकुर साहब को मालूम पड़ गया तो वो जिंदा मार देंगे मुझे। ठाकुर कौन होता है? कौन होता है ठाकुर? ठाकुर? अरे न जाने कितनी लाशें इस खान में दब के मर गई, न जाने कितनी जगह। ये देख रहे हो चारों तरफ है, तबाही का मंजर होने वाला है। और मैं भी यही चाहता हूं कि अब ये खान में कोई काम नहीं करेगा। मैनेजर साहब देखिए, वैसे भी इस गांव में कोई काम नहीं करता है। सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ यहाँ पे, वो भी कोयले की खान। और जितना भी काम किया है लोगों ने सिर्फ यही किया है। जिन लोगों पे पैसा था वो लोग पैसा लेकर के बाहर शहर चले गए काम करने के लिए। बच्चे हम कैसे करेंगे काम? कहाँ करेंगे? आप हमें बताइए। किशन, मैं समझता हूं तुम्हारी मजबूरी, तुम शहर में जाके कोई काम करो ना। अगर इस खान में काम करोगे तो तुम्हारे लिए खतरे की, कल को तुम्हारी जान भी जा सकती है। जानता हूँ मैनेजर साहब, मेरी जान जा सकती है। आपको पता है, पिछले हफ्ते 4-5 दिनों से मेरे घर में खाना नहीं था। जैसे ही मैं यहाँ ठाकुर साहब के यहाँ आया, आज मेरी पत्नी भी ठाकुर साहब की हवेली में काम कर रही है और मैं इधर कोयले की खान में। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी पत्नी? हाँ मैनेजर साहब, मेरी पत्नी ठाकुर की हवेली में काम कर रही है? जी। देखो किशन, मैं तुम्हारा दुश्मन
या दोस्त नहीं हो, बल्कि मैं तो वो चीज़ें पूरी कर रहा हूँ जो मेरा फ़र्ज़ है। कोशिश करो कि दरवाजे के पास ही काम करना है। अगर कोई भी खतरा हो तो मैं जगह को छोड़ के चले जाना। मैं जब तक कुछ काम निपटा लूँ। ठीक है मैनेजर साहब। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। क्या बात है विक्रम सिंह? ठाकुर साहब, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। हमसे? हमसे क्या काम? आपसे ही काम है ठाकुर साहब। विक्रम सिंह, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। जो भी बात करनी है हमारे मुंशी से बात करो। मुंशी से बात करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं आपका नौकर हूँ जो मुंशी से जाकर बात करूँ। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना आया हूँ, आज के बाद ये कोयले की खान बंद होगी। यहाँ पर इसके बाद कोई मजदूर काम नहीं करेगा। विक्रम सिंह, तुम एक बात भूल रहे हो कि ये कोयले की कान हमारी है और इस कोयले की कान के मालिक हम हैं। अगर इस कोयले की खान के मालिक आप हैं तो इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, और इसीलिए आया हूँ ताकि इस कोयले की खान में जो तमाशा हो रहा है, जो मजदूरों के खून से बनी हुई ये खान है, एक एक मजदूर वहाँ जाकर मरता है और आप सिर्फ अपनी दौलत सजाने के लिए बात करते हो। न जाने कितने मजदूरों की लाश उस कोयले की खान में दब के रह गई, और आपको सिर्फ दौलत दौलत। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो कोयले की खान सरकारी खेमे में आ जाए। तुम सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम हो, सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम। वहीं तक रहो, उससे आगे बढ़ोगे तो जल जाओगे। जलने की बात उनसे कर रहे हो ठाकुर साहब जो 24 घंटे कोयले की खान में काम करते हैं। अरे हमने तो बड़े बड़े ज्वालामुखी को देखा है, आप तो सिर्फ एक मामूली सी तीली के बराबर हो। ठाकुर साहब, जिस दिन ये आग लगेगी ना, उस दिन हम ही नहीं बल्कि तुम्हारी ये चार दीवारी भी जलकर राख हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं, जितना जल्दी हो सके ये तमाशा बंद करो। और हाँ, आज के बाद किशन वहाँ काम नहीं करेगा। तुम कौन होते हो किशन को वहां काम करने से रोकने वाले? मैं वहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर हो सरकार के रखे हुए, हमारे रखे हुए नहीं। किशन को हमने रखा है, ना कि तुमने। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर मैं आपने मुझे रखा होता तो मैं भी उस मुंशी की तरह चंद टुकड़ों पे पलकर अपना ज़मीर बेच रहा होता। इसलिए मैंने आपसे कह रहा हूँ कि आप जो हैं आज के बाद उस कोयले की खान में किसी मजदूर की कुर्बानी नहीं देंगे। तुम सरकार के एक छोटे से मुलाजिम हो विक्रम सिंह। सरकार सिर्फ हमसे चलती है, हमसे। और हम चाहें तो तुम्हें इस नौकरी से 1 सेकंड में निकलवा के फेंक देंगे। ठाकुर साहब, आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं ऐसी नौकरी को कभी भी ठोकर मार सकता हूं जो मजदूरों के खून से बही हो। और हाँ, रहा सवाल आप मुझे नौकरी से निकलवाने का, तो ये अपना सपना अपने साथ ही लेके जाओगे। और हाँ, अब वहां पर कोई भी मजदूर दब के नहीं मरेगा, समझे? सुनो विक्रम सिंह, हम अपनी कान में किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराते हैं। लोग हमारी कान में काम करने के लिए खुद अपनी मर्जी से आते हैं और हम उसका भरपूर पैसा देते हैं। कोई फ्री में काम नहीं करता। मतलब के लिए पैसा देते हैं आप? अरे कभी जाकर शहर देखा है? एक ईंट उठाने वाला, एक सड़क पे मजदूर जो काम करता है, उसकी भी तनख्वाह कम से कम 400 रुपए पर डे होती है, और आप क्या दे रहे हैं? 60 रुपए मजदूरी। अरे कभी उन मजदूरों के घर में जाकर झांक कर देखा आपने? आप उन मजदूरों के घर का फायदा उठा रहे हैं ताकि वो भूखे नंगे मजदूर हमेशा के लिए दब के रह जाएं, यहीं जिए और यहीं आपकी कोयले की खान में उनकी चिता जलकर राख हो जाए। तो विक्रम सिंह, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम भी बात करो। बस यही तो कमी है ठाकुर साहब आपकी। दौलतमंद होकर सिर्फ एक ही चीज जानते हो, लोगों को रिश्वत में खरीदना। लेकिन विक्रम सिंह वो रिश्वत का लालची ऑफिसर नहीं है। और रहा सवाल वो मजदूर, जिस मजदूरों ने सरकार ने मुझे उन मजदूरों के लिए, उनमें मेरा कौन है पूछना चाहते हो?
वो हर मजदूर मेरा भाई है, हर बुजुर्ग मजदूर मेरा बाप की तरह है। अगर आपके भी घर का कोई वहां मरता ना, तो आपको उस दिन एहसास होता कि क्या होता है। पर आपकी आंखों में तो सिर्फ लालच, दौलत, शौहरत, इज्जत भरी हुई है। एक बात और ठाकुर साहब, अगर मैंने जो फैसला किया है ना, मेरा फैसला बिल्कुल अटल है और मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। विक्रम सिंह, ठंडे मिजाज से सोचो। तुम अपने बच्चों को कहां तक पढ़ाना चाहते हो? क्या सरकार की यही नौकरी करके अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजारना चाहते हो? इस समाज में अपना नाम नहीं चाहते, अपना मकाम नहीं चाहते? कीमत बोलो विक्रम सिंह, कीमत। मैं यही सुनना चाहता था आपकी जुबान से। और आप जानते हो, एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देना कितना बड़ा पाप और कितना बड़ा गुनाह है। मैं चाहूं तो अभी सरकार में आपकी शिकायत कर सकता हूं। आपकी ये कोयले की खान 2 मिनट में बंद हो जाएगी। विक्रम सिंह, क्या पाप और क्या पुण्य। तुम क्या जानो पैसे की ताकत को। पैसे की ताकत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जैसे उन मजदूरों की जान। उन मजदूरों के घर में कभी झांक कर देखा आपने? अरे वो रोटी खा भी रहे, नहीं खा रहे। जिस किशन ने इस नौकरी के लिए राजी हुआ है, जानते हो, पिछले 3 दिन से उसके घर में भूखा था। वो फाके थे। अरे कोई मजदूर इस खान में काम करना नहीं चाहता। सिर्फ उसकी मजबूरी, उसकी भूख, उसकी मरी हुई आत्मा काम कराती है ठाकुर साहब। और उसी आत्मा मरी हुई का आप फायदा उठाते हो। चंद हड्डियां डालकर, चंद पैसे डालकर आप उनसे गुलामी कराते हो। क्या फर्क रह गया उन अंग्रेजों में और आप में, जो उन मजदूरों से गुलामी करा रहे हो आप? विक्रम सिंह, अंग्रेज तो चले गए लेकिन औलाद को छोड़ गए। तुम शायद ये बात भूल गए हो। तो क्या मैं वो औलाद आपको समझूं? अगर तुम यही समझते हो तो ऐसे ही समझो, लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो कि जो लोग अगर हमारी कान में दब कर कुचल कर मर जाते हैं तो क्या हमको उनका मुआवजा नहीं देते? वो भी देते हैं। 20,000। तो तुम क्या चाहते हो, हम अपने खजाने को खाली कर दें? एक मजदूर की कीमत 20,000। लाशों का सौदा करने वाला सौदागर हो आप, जो चंद मजदूरों को उस कोयले की खान में मरता हुआ छोड़ देते हो। और जब उनकी मौत होते जाती है तो क्या देते हो? 20,000। 20,000? अरे जाकर देखो, शहर में एक रिक्शा चलाने वाला भी 20,000 महीना कमा लेता है, और आपके यहाँ तो मजदूर की जान की कीमत ही 20,000 है ठाकुर साहब। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो विक्रम सिंह। हमें जो ठीक लगता है हम वही करेंगे। मैं ठाकुर साहब सिर्फ यहाँ पर आपसे लड़ने या आपको धमकी देने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ एक चीज़ बताने आया हूँ कि जब तक इस खान के अंदर खतरे की घंटी बज रही है, जब तक मजदूरों को रोक दो उन मजदूरों को। आपका क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा चंद नुकसान ही तो होगा, लेकिन सैकड़ों मजदूरों की जान चली जाएगी ठाकुर साहब। विक्रम सिंह, हमारा फैसला अपनी जगह अटल है। हमने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपकी चाय तैयार है। विक्रम सिंह, दोबारा आओगे तो चाय पीकर जरूर जाना। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया। एक मिनट, तुम किशन की बीवी हो? जी। तुम जानती हो ठाकुर साहब ने आप तुम्हारे पति को कहाँ भेजा है? कोयले की खान में। जहन्नुम में। जहन्नुम? हाँ, जहन्नुम में भेजा है। मैं समझी नहीं। समझोगी भी नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझ गया। जानू, ठाकुर साहब,
कुछ नहीं, तुम्हें बेवकूफ बना कर गया है। चलो चाय पीते हैं। ठाकुर साहब मेरे पति सही सलामत सुरक्षित हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। चलो। ठाकुर साहब लगता है कुछ कर रहे हैं। क्या बात है मुनीम जी? कुछ खबर लाया था, सुखद। क्या खबर लाए? सुखद एकदम आपके मन को तृप्त कर देगा। सुखद खबर? जी हुजूर। वो मैनेजर मर गया या उसका एक्सीडेंट हो गया? नाजिरा मरा है, वो हरामजादा शहर गया है। शहर गया है? हाँ, जब तक मैं कहूँ आप बिल्ली मार लो, कहीं ऐसा ना हो कि, पर ध्यान से मारिएगा नाखून वाखून ना लग जावे। अरे बिल्ली मारने को छोड़ो, वो हमें तबाह करने के लिए गया है। तबाह? हमें? हाँ, वो हमारी इस कान को बंद कराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। बात तो सही है, और एक ना एक दिन तो उसे बंद होना ही है। बकवास बंद करो मुनीम जी। हुजूर माफ कीजिए, मैं तो बस इतना कहने आया था कि क्यों ना अपना आप काम कर लो, और जब तक वो आता है जब तक एंजॉय योर सेल्फ। ऐसा करता हूँ ठाकुर साहब, आप कहो तो मैं किसण को खत्म करने की बात करूँ। देखो कोयले की खान तो उसे मान ना पाई, तो क्यों ना 4-5 लठैत भेज के उसकी टांगों को तोड़वा दूं मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अगर मान लीजिए अगर ठाकुर साहब वो किसण ना मरा तो ये लड़की भी चढ़ी जाएगी। अरे अगर उसे कुछ हो गया या वो चला गया तो ये भी यहाँ से चली जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ ठाकुर साहब कि अगर मैनेजर लौट के आ गया और सरकार ने उसके दस्तावेज को मंजूर कर दिया तो ये खान बंद हो जाएगी, और जब खान बंद हो जाएगी तो वो किसण और ये रद्धा दोनों शहर चले जाएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर लूँगा। देख लो मुनीम जी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमी ना होगी ठाकुर साहब, आप निश्चिंत रहिए, बस आप अपने काम पे, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में फोकस, आप फोकस कीजिए, मैं उधर फोकस करता हूँ। है वो तो हम फुल फोकस किए हैं। चलिए ठीक है, मैं चढ़ता हूँ। है ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है।